हेलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीजी फाउंडेशन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमारा चल रहा था प्रश्नावली 5 चल रही थी बेटा, और उसमें काफ़ी कुछ कर चुके थे हम, 4-5 लेक्चर हो चुके थे और अब बाकी का लास्ट की प्रश्नावली 5.3 चल रही है। का एक लेक्चर हो चुका है। अगर आपने बेटा वो नहीं देखा है, पहले वो देखना। उसके बाद में वो चल रहा है कि अपन योग कैसे ज्ञात करते हैं कुछ पदों का, है ना। मान लो 10 दे दिया, 20 दे दिया, उन पदों को हम कैसे योग ज्ञात करेंगे वो वाला चल रहा है। एस एन फॉर्मूला n/2 कोष्टक 2a + n - 1d वाला चल रहा है। इसमें हमने देखा कि किस प्रकार कोई पद ज्ञात कर रहा है, कोई ए को ज्ञात करना है, कोई डी को ज्ञात करना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हम करते चल रहे थे। तो वो वाला सीरीज चल रहा था। अब इसमें इसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अगर आपने नहीं देखा है पिछले लेक्चर तो पहले वो देख के आए, बहुत मज़ा आएगा और आपको ये प्रश्नावली बहुत हेल्प करेगी एग्जाम में। पूरे नंबर लाने हैं तो पूरी वीडियो देखें, कमेंट करें, अगर जो समझ में आए तो उसको वापस समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। अगर आपके साथी भी पढ़ रहे हैं तो उनके साथ शेयर करें, हमें अधिक से अधिक सपोर्ट मिले, है ना। और बेटा अगर आप पूरा 100 नंबर लेना चाहते हो तो पीजी फाउंडेशन क्लासेज ऐप पे आपके कोर्स चल रहे हैं, आप वहाँ कोर्स भी परचेज कर सकते हो मात्र 499 रुपये में, है ना। जिसमें गारंटी लेते हैं 100 नंबर तक की, 100 नंबर आएंगे आपके। और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ तो इस बार भी ऐसा ही होगा। हम जो बता देंगे उसमें आपको कोई भी प्रकार के डेस्क वर्क, पासबुक, किसी प्रकार के कोई नोट्स खरीदने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करवाएं, ना। तो बेटा वहाँ भी आप जाके देख सकते हो, है ना। तो करें स्टार्ट। ओके, चलो बेटा करते हैं, है ना। देखो ये से यहाँ पे थे अपन तीसरे क्वेश्चन पे। एक एपी दे रखी है आपको, एक सीरीज है एपी, सीरीज में आपको ए दे रखा है ना। ए दे रखा है और क्या दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन 50 है, एन और एस ज्ञात करना है। टाइप का क्वेश्चन है ना। तो इस टाइप के देखो बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कभी डी पूछेगा, कभी एस पूछेगा, एस 13 पूछेगा, एस 50 पूछेगा, जो भी पूछेगा हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पूछ ले भाई, तो पूछे जो हम आंसर निकाल के देंगे, ठीक है, ये हिसाब रहना चाहिए, है ना। तो देखो आ जाओ बेटा, है ना। क्या दे रखा है, पहले फर्स्ट को सोल्व करते हैं फर्स्ट को। तो बेटा फर्स्ट वाला को सोल्व करते हैं। क्या है, ए बराबर कितना रखा है बेटा, 5 दे रखा है ना। डी बराबर कितना है, बराबर है आपका 3। ए एन आपको दे रखा है कितना, ए एन आपके पास में 50 है। और ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है एन ज्ञात करना है, आपके पास अननोन है। और एस एन ज्ञात करना है, एस एन भी ज्ञात करना, ये चीज दी हुई है, ये ज्ञात करना है। तो आ जाओ, देखो पहले ए एन का देख रखा है तो ए एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, इससे हमें क्या प्राप्त होगा वो देखो। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1, यही होता है बेटा। अगर ए एन का मान आप पे 50 है तो ए एन की जगह 50 रख देंगे, ए की जगह 5 रख देंगे, है ना। एन हमें दिया नहीं है तो एन माइनस 1 कर देंगे, डी हमें दिया है तो 3 हो जाएगा। 5 को इधर लेके आओगे तो 50 माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इधर को मिल जाएगा एन माइनस 1 और ये बच गए बेटा 45, है ना। ये बच गए एन माइनस 1। बेटा 3 को अगर 45 में डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 45/3 हो जाएगा। एन माइनस 1, 15 थी 45, 15 और ये हो जाएगा एन माइनस 1। एन बराबर 15 + 1 हो जाएगा बेटा, है ना। एन कितना बन गया मेरा, 16 बन गया, यानी एन मेरे को प्राप्त हो गया, कितना आ गया बेटा, 16 प्राप्त हो गया। एक काम हो गया मेरा, जब ए एन मिल गया तो एस एन निकालना बहुत आसान होता है कि एस एन का फॉर्मूला लगाओ, सारी चीज़ें आपके साथ है, पास है और आंसर आ जाएगा। देखो मैं यहाँ पे निकालता हूँ आपको एस एन है ना। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, n/2, है ना। अब देखो बेटा एक चीज है यहाँ पे, आपको प्रथम पद दे रखा है, ए एन का मतलब होता है अंतिम पद, इसको एल बोल दो, ए एन बोल दो, आप जो भी बोलना चाहो। तो फॉर्मूला आपके पास या तो तुम ये लगा लो, फिर लगाना चाहो तो 2a + n-1d वाला, इससे भी आंसर वही आएंगे। अगर ये नहीं लगा के आप और थोड़ा शॉर्ट करना चाहोगे तो n/2, जब आपको प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो क्या लगा सकते हो, a + l वाला लगा सकते हो।
इसे a प्लस एल कह देता हूँ, इसे ही मैं क्या कह देता था, n/2 a प्लस ए एन भी बोल देता था मैं। यही बात थी ना बेटा। तो अगर ये चीजें हमारे पास है और इन फॉर्मूलाओं का हमें ज्ञान है तो हम क्वेश्चन को बहुत छोटा कर सकते हैं, बहुत टाइम बचा सकते हैं और वो टाइम को अलग क्वेश्चन में लगा सकते हैं, है ना। तो एस एन बराबर क्या मिलेगा मुझे, n/2, एन मेरा कितना आ गया, 16 आ गया, तो 16/2। ए कितना है बेटा, ए मेरा 5 है, और एल, एल बोल दो या ए एन बोल दो, अंतिम पद होता है, लास्ट पद ए एन यहाँ पे दिया, कितना दे रखा है बेटा, 50। एस एन मेरा मिल जाएगा 8 दूनी 16, और ये कितना बन गया 55। 8 गुणा 55 करो, कितना आया बेटा, 8 पंजो 40, और 8 पंजो 40 और 4 44, 440। ये मेरे क्या है, आंसर है। नीचे लिख देंगे अतः n बराबर 16 पे एस एन बराबर 440 प्राप्त हुए। मेरे लाडलो इस प्रकार से कर सकते आप, ऐसा नहीं है कि इससे करते तब आंसर नहीं आते बेटा, आते आंसर, बस क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता, कैलकुलेशन हो जाती, लंबा चला जाता और आंसर फिर भी वही आते, है ना। तो इसका वजह मेरा मानना है कि आप उस क्वेश्चन को छोटा कर सकते हो, और छोटा किस प्रकार से कर सकते हो, अगर आपके पास में आपको इन फॉर्मूलों का नॉलेज है तो। मैंने आपको ये फॉर्मूले खूब डिटेल से उस लास्ट क्लास में बताया था कि किस प्रकार बने, कैसे बने, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। A7 दे रखा है ना, A7 दे रखा है और A13 35 है। A7 है, सेकंड क्वेश्चन है बेटा, A7 है, A13 मेरा 35 है ना, और क्या था, D और S तेरा ज्ञात करना है, D और S तेरा ज्ञात करना है, D ज्ञात करना है एक तो, है ना, और S तेरा ज्ञात करना। देखो बेटा बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको A13 दे रखा है तो A13 का फॉर्मूला लगाओ, उसमें वो चीज को डालो और आपको जहां वो मिल रहा है उसमें वो करो। A13 बराबर कितना होता है बेटा, A13 बराबर होता है A प्लस 12D, एक कम डी होता है, जहां जहां जो मान दे रखा है उसका मान रखो। A13 का मान कितना है, 35 है, ए कितना है, 7 है, डी हमें ज्ञात करना है, डी हमारा भी अननोन है। ओके, 35 में से इधर को लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 12D। देखो 10 जाते तो 25 बचते, लेकिन 7 जा रहे हैं, 3 और कितने बच जाएंगे, 28, है ना, बराबर 12D। डी चाहिए आपको तो कितना हो जाएगा, 28/12 हो जाएगा। काट लो बेटा, कितना आया, 4 से काट लो, 7 चौकू 28 और 4 तिया 12, 7/3 आ गई डी। अपन को चाहिए बेटा S13 चाहिए, तो S13 को फॉर्मूला लगा दो। S13 फॉर्मूला क्या कहता है, n/2। अब इसमें ए एन वे एन का तो कोई लपड़ा है नहीं है, तो ए एन तो लगाएंगे नहीं, फिर वही लगाएंगे 2a प्लस n-1d वाला। जो मान है n का मान 13 है तो 13 रख दो। ए कितना है आपका, 7 है तो 7 गुना करो, n 13 - 1, और d कितना है 7/3। सोल्व करो बेटा, 13/2, 7 दूनी 14 प्लस 12 गुना 7/3, 3 1 कम 3, 3 चौकू 12, बचा 13/2, 14 प्लस 7 चौकू 28, 28 और 10 38, और 4 कितना हो गया 42। ये हो गए बेटा 13/2 टू 42, 2 से काट दो, कितनी बार कट गया 21 बार, 13 गुना कितना आ गया बेटा 21, मल्टीप्लाई कर लो, 21 थी 63, 3 हासिल की 6, 21 और 6 कितने आ गए 27, 273। तो आपके आंसर क्या मिला, लाइन लिखोगे नीचे, अतः डी बराबर 7/3 पे कितना S13 कितना 273 प्राप्त हुए, राइट।
प्रकार से देखो बेटा प्रत्येक क्वेश्चन को करते चलना है। क्वेश्चन बदल सकता है, आपके रास्ते नहीं बदलेंगे, बस आपको पता होना चाहिए। आगे करते हैं बेटा, इस पे आ जाओ। देखो इस पे करते हैं कि A12 दे रखा है 37 हार्ड है, सोल्व करते हैं। A12 37 है, ओके। डी कितना है बेटा है, और आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है कि ए ज्ञात करना है एक तो, है ना, और एक S12 ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। देखो बेटा हमेशा ध्यान रखना, A12 दे दे, A15 दे दे या S12 S13, तो सबसे पहले उसको यूज लेना है कि वहां पे हमारे पास में हिंट है ना। अगर ए दे दिया तो ए को तो काई लोगे, डी दे दिया तो उसको यूज फॉर्मूलों में तो ले सकते हैं, और इनका सबका फॉर्मूला होता है। तो A12 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, A प्लस 1 कम डी यानी 11D। A12 कितना है 37 है ना। ए कितना, ए अभी आपके पास में है नहीं है, वो ज्ञात करना है, प्लस 11। डी कितना है 3 है, 33 ये हो जाएगा। ए प्लस 11 थी 33, पक्षांतरण कर रहा हूं बेटा, 33 इधर को लाओगे तो किसका, माइनस का, इजिकल टू ए, कितना बच गया 4। अच्छा मेरा ए मिल गया, मेरे को कितना मिल गया 4 मिल गया। जब ए मिल गया मेरे पास डी है, तो S12 निकालना बहुत आसान है। S12 क्या होगा, S12 का फॉर्मूला बताओ बेटा, S12 होगा मेरा n/2 n/2 के n/2 A प्लस n-1D n-1D ये होगा मेरा। तो जो जो रख रखा है वो लिख दो। S12 है तो n का मान 12 हो जाएगा, 12/2। Sn होता है ना, तो n की जगह 12 है, तो n का मान कितना हो जाएगा 12। 2a आपके पास में आपको मिल ही गया कितना 4, n 12 है तो 12 माइनस 1 11 कर लो अब सीधा ही। डी कितना है मेरा 3 है, तो ये कितना बटा बेटा 6 बच गया, 4 दूनी 8 और 11 कितने बचा 33। क्या 2 इसमें चले जाने दो, कितना हो जाएगा 8 3 11 41, 6 और 6 चौको 24। ये मेरे आंसर आ गए S12 के। बेटा लास्ट के सवाल में एक छोटा सा मिस्टेक हुआ था गुणा करने का, शायद वो एक बार देख लेना लास्ट क्लास में, जब पिछली क्लास हुई थी ना, तो उसमें कोई शायद मुझे लगता है माइनर मिस्टेक हो गई थी, कोई हासिल की 1 लगा दी थी 2 की जगह, तो वो देख लेना। बाकी सारा सवाल सही था, लास्ट में आंसर में गड़बड़ी मिल सकती है। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन इजी सा है। अगला क्वेश्चन देखो, इधर ही करा देता हूं। क्या दे रखा है, A3 दे रखा है आपको, कितना है 15। S10 दे रखा है 125। अब पूछ क्या लिया, डी पूछ लिया बेटा एक तो तुमसे, एक क्या पूछ लिया A10 पूछ लिया। बेटा आसान सा है, A3 ये दे रखा है तुम्हें 15 दे रखा है ना, लेकिन A3 15 से काम नहीं चलेगा, नहीं तो हमारे पास A है न D है ना, तो A3 तो लगा के कोई फायदा होगा नहीं है ना। A प्लस 2D बराबर अगर 15 लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो S10 का फॉर्मूला लगाते हैं अपन, S10 लगाते हैं, S10 इजिकल टू हो जाएगा n/2 A प्लस n-1D। यहां से कोई समीकरण निकालते हैं, देखिए क्या निकलती है। S10 का मान 125, n 10 है तो 10 आ जाएगा। A अभी A भी नहीं है मेरे पास में, n 10 है बेटा, तो 10 माइनस 1 9 कर दूँ अब तो सीधा सीधा समझ में आ गया होगा, और D मेरे पास भी नहीं है ना। तो कितना बचा 5 हो गया 125, ये कितना हो गया 5 2A प्लस 9D। 5 से काट लो, इसको भाग में दे दो, 5 एकम 5 और 25 पंजो 125, 25 बार कट गया है ना, 25
इक्वल टू ए प्लस 9d बन गया मेरा। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। तो एक इक्वेशन तो मैं A3 से भी बना सकता हूँ, आसान सा है। A3 का क्या होगा, A3 इज इक्वल टू ए प्लस 2d हो जाएगा। A3 का मान कितना है 15 इज इक्वल टू ए प्लस 2d हो जाएगा, है ना। समीकरण सेकंड। देखो बेटा समीकरण 1 व 2 बन गए। समीकरण 1 व 2 से सॉल्व करते हैं हम। समीकरण 1 व 2 से लिखते हैं 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d और दूसरा है 15 a प्लस 2d। देखो बेटा बात ऐसी है, समीकरण दोनों से किसी पद का लोप नहीं हो रहा है ना। विलोपन विधि सीखी है आपने सेकंड चैप्टर में, दो चरों वाले में, तो किसी का नहीं हो रहा तो बेटा उसको इक्वल करते हैं। इसको a को 2a बनाते हैं तो सेकंड समीकरण को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड को किससे कर देते हैं, सेकंड को कर देते हैं हम किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, हमारा 2a बन जाएगा। तो मैं इधर को करता हूं, देखो बेटा इधर को करता हूं मैं, यहां पे करता हूं, देखो तो ये 2 से गुना करोगे तो ऊपर का बन जाएगा। देखो बेटा 25 इजिकल टू ए प्लस 9d है अपना, ओके। इसके बाद मैं 2 से गुणा कर रहा हूं सबको, 15 दूनी 30, इधर को क्या बना 2a और ये 2 दूनी 4d। अब तो बेटा मेरा घट जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया, माइनस के 5 बच गया इधर को, और इधर को भी किसका प्लस का 5 बच गया। तो मेरा d बन जाएगा बेटा, 5 से 5 चला गया तो मेरा d बन गया माइनस का 1 आ गया। जब मेरा d माइनस का 1 आ गया तो एक आंसर तो निकल आया, क्या आ गया, एक आंसर तो d आ गया मेरा। तो 1 आ गया तो a10 तो बहुत आसान है, a10 निकालोगे, a10 का मान क्या होता है a प्लस 9d, लेकिन अभी तो मेरे को a चाहिए। तो a निकालने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, किसी भी समीकरण में d का मान रखूंगा। क्या रखूंगा, किसी भी समीकरण में d का मान रखूंगा a निकालने के लिए। तो समीकरण 1 में रख देता हूं, समीकरण 1 में d बराबर -1 रखने पर, रखो बेटा समीकरण 1 क्या है, 25 बराबर 2a और d की जगह -1 रख रहा हूं बेटा, -1, 25 9 इधर का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 9 इधर को आएगा तो माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का 2a। तो कितना हो गया 34 और 34 2a, तो a बराबर कितना आ गया मेरा 17 आ गया। 34 में 2 का भाग दे दूंगा तो a कितना आ जाएगा मेरा 17 आ जाएगा। जब a आ गया d आ गया तो अब तो a कितना पूछा है 10। a10 का फॉर्मूला तो आपको पता है, a10 क्या होता है a प्लस 9d होता है। लिख दो, a तो मेरा 17 है प्लस 9d है -1, कितना मिला 17 -1 यानी 8 आ गया मेरा, ओके। तो फाइनली देखो आंसर किस कौन कौन सा मिला आपको, एक तो मिल गया आपको d मिल गया -1 और a10 मिल गया आपको कितना, a10 मिल गया आपको 8। इजी सा था, कोई ज्यादा वो नहीं था, बस 1-2 समीकरण बनाने थे और समीकरण अब लास्ट तक से बना के आ रहे हैं तो वो काम करना था। आगे आ जाओ, है ना, ये हो गया ना, आगे आ जाओ। ये देखो 5वां क्वेश्चन देखो, D5 दे रखा है, S9 75 A और A9 पूछा है। तो देखो क्या से करते हैं, D दे रखा है अपन को 5, है ना, S9 दे रखा है 75, एक तो A पूछा है मेरे से और एक A9 पूछा है मेरे से, ठीक है। देखो S9, अब D से तो आप क्या कर सकते हो, लेकिन S9 का फॉर्मूले से तो आप कुछ निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो तो निकालो। S9 निकालते हैं, S9 निकालते हैं, S9 निकालते हैं। S9 का क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 d निकल जाएगा मेरा। देखो S9 का मान कितना है 75, n कितना हो जाएगा 9। देखो बेटा Sn होता है,
एस एन हो तो एन की जगह कितना है 9 है, तो 9 माना जाएगा वो, है ना। ऐसा नहीं कि आपको कहीं हिंट ही नहीं मिल रही 9 कहां से आया, वो वाली बात नहीं है ना। 2a भी नहीं है मेरे पास, तो 2a को एज इट इज रख लूंगा। एन 9 है मेरा, तो 9 माइनस 1 कर दूंगा, लेकिन डी भी मेरे पास में कहां से विद्वान है 5, तो 75 दूना के इधर को करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा 150 हो जाएगा। देखो बेटा वज्र गुना कर दिया मैंने इसको, इसके इससे कर दिया, तो 75 इंटू 2 करोगे 150 इक्वल टू 9 ए, और ये कितना बच गया 8 पंजो 40 बेटा, ये बच गया मेरा, है ना। अब मेरे को यहां से ए मिल जाएगा आसानी से, लेकिन मेरे को पहले इसको ओपन करना पड़ेगा, तो ओपन करो, है ना, ओपन करो। 3 से काट लो, इसको कट जाएगा 3 से, तो 3 से काटेगा तो 3 पंजो 15, 50 बार कट गया, और 3 को इससे काटेंगे तो 3 बार कट गया, तो ये बन गया मेरा 50। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, 6a प्लस 4 3 12 120, है ना, 120। ओके, तो यहां से फिर इधर को लाओ, इधर को लाएंगे तो 50 माइनस 120 इजिकल टू 6a, कितना बचा 70 माइनस के 6a। बेटा कहीं न कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, संख्या उठपटांग आ रही है इसमें, तो एक बार वापस चेक कर लो, वापस चेक कर लेते हैं, वापस ही कर लेते हैं चेक, कहीं न कहीं अगर मिस्टेक हुई हो तो। देखो क्या दे रखा है, D5 दे रखा है, S9 75 है, A और A9 पूछा है, तो S9 का ही फॉर्मूला लगाते हैं, तरीका तो सही था। S9 बराबर लिखते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है बेटा, लगाओ, देखा कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी। S9 का मान 75 इजिकल टू n 9 बटे 2, 2a मेरे पास है नहीं है, n है मेरे पास, 9 माइनस 1, d कितना है 5, d 5 है ना बेटा, ओके, है ना। तो फिर इसको सोल्व करो, कितना करो सोल्व करो इसको, तो ये कितना है, इसको 75 दूना 150 कर देता हूं, 9 2a प्लस 8 पंजो 40, ये भी सही था यहां तक भी, है ना। फिर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 9 दूनी 18a और 9 चौक 36 360, है ना। तो इधर को लेके आता हूं मैं 150 माइनस 360 इक्वल टू 18a, तो कितना बचा 150 जाते तो 300, है ना, तो 150 बचते, लेकिन 60 और है 210 बच गए, कितने बच गए 210, लेकिन नेगेटिव के इधर को 18a, a बराबर मिल गया मेरा 210 बटे 18। अब काट लो आप, 3 से कट जाएगा, कट जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21 माइनस के 70, और इधर को आ जाएगा 36 18 है, ये मेरा a मिल गया। चलो कोई बात नहीं, मिल गया तो मिल गया, इसको और भी काटो तो और कट जाएगा, माइनस के 35/3 आ गया, है ना। अब 3 का 35 में भाग नहीं जाता, a मिल गया, तो a मिल गया, तो a9 और याद करना है मेरे को, क्या याद करना है a9 करना है, तो a9 होता है मेरा a प्लस 1 कम d यानी 8d, a कितना है, a मेरा माइनस 35 बटे 3 है, और 8d कितना है मेरा, d तो अभी मिला था, इसमें दे रखा है क्वेश्चन में 5 है, करो माइनस के 35 बटे 3 प्लस के 40, इसके नीचे 1 मानो, एलसीएम लो 3 आ गया, माइनस के 35 और 3 4 3 12 120, कितना बचा 40 जाते तो 80, लेकिन 35 गए 85, 85 बटे 3 क्या आ गया मेरा a9 आ गया। बेटा ऊट पटांग भी आ सकता है नंबर, लेकिन तरीका वही रहेगा। एक बार आप आंसर माला में मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना कि सही है क्या, मेरा अनुमान है कि सही है ना। संख्या इस प्रकार की दी हुई है तो आंसर भी इसी प्रकार के आएंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है अपना ए दे रखा है अपन को 2, ए कितना है 2, डी कितना है
8 है, एस एन मेरा 90 है ना, एन और ए चाहिए मेरे को, एन और क्या चाहिए, ए एन चाहिए, यानी अंतिम पद चाहिए और एन चाहिए, ए और डी दे रखा है। तो बेटा एस एन का फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी है ना। एस एन 90 है, 90 बराबर एन मेरे को भी अभी पता नहीं है, एन बाई टू ए तो पता है, 2 इंटू 2 कर लूंगा, एन तो मेरे को भी पता नहीं है, डी पता है 8, कितना 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, इधर को जाएगा तो एन 4 प्लस इसको मैं ओपन कर लेता हूं, ये हो जाएगा 8 एन माइनस 8 है ना, 180 एन, ये कितना हो जाएगा 8 एन माइनस के 4 हो जाएगा, ओपन करता हूं 180, ये हो जाएगा 8 एन स्क्वायर माइनस के 4 एन। देखो बेटा 4 का भाग चले जाएगा, भाग चले जाएगा तो भाग दे दो सब में, तो ये तो हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा कितना, एन ही बचेगा ये तो, एन। अब द्विघात समीकरण में आ गया, तो द्विघात समीकरण में जब भी आ जाए तो उसको सीक्वेंस में ले आओ, तो पहले बड़ी वाली संख्या यानी एन स्क्वायर, फिर सिंगल वाली और फिर बाद में अचर, ये इधर को प्लस का था माइनस का हो जाएगा इजिकल टू 0। देखो वही द्विघात समीकरण अभी मैं पढ़ा के आया हूं, आपको पता होगा है ना, 45 दूना 90 हो गई। अब 90 को इस प्रकार ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करे जब जो तो 90 आ जाए, जोड़े घटाए जब एन आ जाए, तो इसका हो जाएगा 10 और 9, 10 9 90 और 10 में से 9 चल जाएगा तो एक एन बच जाएगा है ना। लेकिन नेगेटिव चाहिए तो बड़ी संख्या नेगेटिव ले लो, 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 9n माइनस 45 बराबर 0। n का दो ऑन n कॉमन ले लिया, n माइनस 5 माइनस के 9 कॉमन ले लिए यहाँ पे, n माइनस ये प्लस का हो जाएगा ना, प्लस का 9 ले लिया तो n माइनस 5 इजिकल टू, इधर करता हूं देखो क्या मिला, n माइनस 5 वापिस से कॉमन आ गया, क्या मिला, n माइनस 5 कॉमन आ गया तो क्या बचा, 2n प्लस क्या बचा रे, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, दोनों के बराबर में 0 कर दो, ये कितना बच गया, n बराबर 5 हो गया और ये हो गया n बराबर माइनस के 9/2 हो गया। तो बेटा वो तो नेगेटिव तो मैंने कहा कभी n होगा नहीं, पॉइंटों में नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, तो वो तो कैंसिल हो गया, तो ये वाला तो मैं क्या कर दूंगा, नकारात्मक मान्य नहीं है, क्रॉस हो गया, तो n बराबर 5 मिल गए मेरे को, तो an पूछा है यानी a5 पूछा है अब, और a5 आसानी से निकाल दोगे आप, a5 है ना, क्या होता है a प्लस 4d, देखो an पूछा है ना, an पूछा है और n की जगह कितना लिखना है, 5 लिखना है फिर है ना, तो a5 आ जाएगा, a कितना है 2 है और 4 और d कितना है मेरा 8 है, तो हो जाएगा 8, 2 प्लस 8 32, टोटल हो जाएगा 34। मेरा बेटा a5 मिल गया मेरे को 34 और n कितना मिल गया मेरे को 5, तो नीचे लिख देंगे, अतः n बराबर कितना मिला 5 और an बराबर कितना मिल गया 34 है ना। इजी सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो 7वां देखो, a दे रखा है, an दे रखा है, sn दे रखा है, n और d पूछा है, करते हैं देखो। a बराबर कितना है 8, an कितना है बेटा 2 और sn कितना है 210। बेटा तरीके बहुत हो सकते हैं, n और d चाहिए आपको, n और d चाहिए, वो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो घबराना नहीं है आपको इन चीजों से, आपको बस वो फॉर्मूले आने चाहिए और अप्लाई करना आना चाहिए, सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे है ना, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो देखो ए एन दे रखा है, तो ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। ए एन का होता है ए प्लस एन माइनस वन, ठीक है। ए एन 62 है, ओके। ए 8 है, एन माइनस वन, अब मेरे को डी खुद को भी पता नहीं है तो डी रख देता, ओके, है ना। इधर को ले आते हैं इसको 62 को, 62 माइनस 8 हो जाएगा एन माइनस वन, डी मिल जाएगा। 62 में से 8 गए तो 92 का 8 गए तो 4 54 बच जाएगा, एन माइनस वन डी, ये मिल गया। अब यहाँ से आप मेरे को और कुछ नजर नहीं आ रहा, तो अब इसको यहीं शांत करो और एस एन निकालो। एस एन निकालते हैं, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, यही होता है बेटा, यही होता है। इससे पहले आप एक बात और नजर कर सकते हो, जब आपको ए एस एन दे रखा है ना, अंतिम पद तो है नहीं आपके, तो एस एन ही लगाना पड़ेगा, यही लगाना पड़ेगा। तो एस एन का मान 210, नो प्रॉब्लम। एन अभी मुझे मिला नहीं है, 2a, कितना है 8 है, प्लस अब एक बात बताओ मेरे को, एन माइनस वन डी ये वाला देखो, और एन माइनस वन डी दोनों बराबर है। एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी की जगह 54 लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं ना, बताओ। तो उसका मान मेरे मिल गया, तो इसका मान मैं क्या रख दूंगा, 54 रख दूंगा। इससे मेरे को यहां से क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। मेरे को नजर आ गया, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको आसानी से वो मिल जाएगा। कितना होगा, 8 दूनी 16 और 54, 210 इक्वल टू एन बाई टू, कितना हो गया 60 10 70, 70 है ना। देखो काटो इस जीरो से, ये जीरो गई, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 3 दूनी 6, एन कितना आ गया मेरा 6 आ गया। देखो बेटा किसी तरीके से काट लेना, या तो आप 2 का भाग देके 35 कर लेना, 35 से डिवाइड कर देना 210 को, जब भी 6 ही आएगा, है ना। आपका तरीका काट लेना, मैंने डायरेक्ट कर। जब एन मेरे को 6 मिल गया तो मैं एन इसमें रख दूंगा, डी मिल जाएगा मेरे को यहाँ, इसका नाम समीकरण 1 रख देता हूं, है ना। तो समीकरण 1 में एन का मान रखने पर, समीकरण 1 में एन बराबर 6 रखने पर क्या था, 54 इजिकल टू एन बराबर 6 रखना है बेटा, 6 माइनस 1 और डी, आपको डी चाहिए था, डी मिल जाएगा यहाँ से 5, कितना मिला 7 5 डी, 54/5 कर दो, ये आपका क्या आ गया, डी आ गया। काटना पीटना जो भी करना कर लेना, ठीक है। यहाँ से डी निकल गया। वापस देख लो एक बार, अगर आपके समझ नहीं आया तो, है ना। एन और डी चाहिए था, एन और डी आसानी से निकाल सकते थे, ए दे रखा, ए एन दे रखा। सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला लगाया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन का मान 62 था, 8 ए था, ये करा, 8 को घटा दिया, कितना आ गया 54 आ गया, ओके 54 आ गया। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, एन माइनस वन डी ऐसे कि ऐसे छोड़ दिया कि मैं अब यहाँ से ना तो मेरे पास एन है ना मेरे पास डी है, तो मेरे को छोड़ना पड़ेगा मजबूरी। फिर मैंने एस एन पे नजर लगाई, तो एस एन का फॉर्मूला लगाया मैंने, एस एन का लगाया तो ये लग गया फॉर्मूला। इसके बाद में एस एन का मान 210 था, वो तो मैंने एज इट इज रख दिया। एन बाई टू, एन मेरे पास है ही नहीं अभी, तो ए का मान 8 था, 8 रख दिया। एन माइनस वन डी का मान मैं यहाँ से उठा के 54 रख सकता हूँ, 54 रखा तो 70 आ गया, 70 को मैंने ऐसे काट दिया तो एन मेरा 6 मिल गया। जब एन मुझे 6 मिल गया तो अब समीकरण 1 में पुट कर दूं, तो 1 में करा मैंने, तो 1 में 6 माइनस 5 और इजिकल 54, तो ये आ गया 54/5 मेरा डी आ गया। ओके आगे देख लो, आगे देखो कि ए एन दे रखा है बेटा, ए एन दे रखा है आपको 4, डी है आपके पास में 2, एस एन है आपके पास में माइनस के, है ना। एन और ए पूछा है। अब देखो तुम ए एन और एस एन पे ही जा सकते हो कि दोनों के फॉर्मूले होते हैं, और तो आपके पास में कोई तरीका नहीं है कि इन पे पहुंच सको आप। पहले तो ए एन का फॉर्मूला लगा लो। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन 4 है, ए तुम्हें अभी पता नहीं है क्यों, ए तो तुम्हें पूछा ही है,
एन नहीं है तुम्हें पता, एन भी पूछा है, लेकिन डी है। डी कितना है? इसको थोड़ा सा मैं ओपन करता हूं तो मेरा समीकरण बनेगा एक, ए प्लस एन माइनस टू। दो को मैं इधर लेके आता हूं, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ए प्लस टू। ये मिल गया मेरा बेटा, मेरा फाइनल होगा ए प्लस टू एन बराबर है, मिल गया। एक समीकरण मान लेता हूँ, ए प्लस टू एन बराबर 6 मिल गया। अब सेकंड रैंक पे चलता हूँ, एस एन पे। एस एन क्या कहता है मेरा? एस एन कहता है कि एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन, ठीक है ना? ए प्लस एन माइनस वन डी। अब देखो बेटा, दो तरीके हो सकते हैं, यहाँ से भी अपन करके लाए ना तो और भी इजी हो जाता। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ देता ना, एन माइनस वन डी यहाँ तक भी, और ए माइनस ए एन कर ले तो उसका वहाँ मान पुट कर सकता था मैं। पर देखो करते हैं, ए एन का माइनस 14 है, मैं आपको बताऊंगा वो भी। देखो एन अभी अभी पास है नहीं है, ए कितना है? 4 है, नहीं ए तो है नहीं है ना, ए टू ए करेंगे, प्लस एन माइनस वन डी। एन आपके पास में है नहीं है, एन माइनस वन, और डी है लेकिन आपके पास में कितना है? 2 है ना? ओके, आगे देखो बेटा, इसको कर रहा हूं मल्टीप्लाई तो माइनस का 28 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो इधर को बच गया एन, 2a प्लस ओपन करो 2n माइनस टू, ठीक है? ये तो द्विघात में जा रहा है, द्विघात में जा रहा है, a प्लस टू एन, ए प्लस टू एन। तो देखो मैं मान रख दूंगा यहां से, द्विघात में नहीं जाने दूंगा, n। देखो इसको मैं 2a को क्या लिख सकता हूं? a प्लस ए लिख दूं प्लस 2n माइनस के। देखो बेटा, मेरे पास इस चीज का मान है, इस चीज का मान है, ये देखो a प्लस टू एन का मान, a प्लस टू एन का मान कितना है? 6। तो मैं 6 लिख सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं ना, a प्लस सिक्स माइनस टू माइनस 28, यहां से मेरे को मिलेगा n, कितना मिला? a प्लस फोर, ए प्लस फोर मिल गया, है ना? तो बेटा ये में भी अब मेरे को समीकरण गड़बड़ा रही है। चलो आगे करते हैं, सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये आ जाएगा मेरा माइनस का 28, ये आ जाएगा ए एन प्लस फोर एन, ए एन प्लस फोर एन आ जाएगा, है ना? माइनस के 28, ए एन प्लस फोर एन आ जाएगा माइनस के 28। ओके, समीकरण फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं। इधर को देखो, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से इसमें रखते हैं a प्लस टू एन बराबर कितना है? 6, और एक है मेरा ए एन प्लस फोर एन बराबर कितना है? माइनस के 28। अब देखो कोई कट नहीं रहा, जब कट नहीं रहा तो अभी मैंने सिखाया कि मल्टीप्लाई करो। मैं यहाँ से फोर एन को भगाना चाहता हूँ, एन को भगाना चाहता हूँ, है ना? तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मैं 2 से करूंगा। तो 2 से करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 2a प्लस फोर एन बराबर 12। अब कट जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, ये वाला खत्म नहीं, ये वाला, तो ये कितना बच गया? ये तो बेटा ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। कहाँ पे गलती करिए? कुछ मिस्टेक नज़र आ रही है क्या? ए एन बराबर 4, डी 2 था, एस एन माइनस 14 था। चलो वापस ही करते हैं इसको पूरे को ही, वापस करते हैं, 1 मिनट, कहीं न कहीं गड़बड़ कर दी। देखो वापस करते हैं बेटा, ए एन 4 दे रखा है, डी दे रखा है मेरे को 2, है ना? और एस एन दे रखा है माइनस 14। ओके, ए एन तो होता है अंतिम पद,
एस एन ए प्लस ए एन भी लिख सकता हूँ मैं, तो ए एन मेरा 4 है। मैं एस एन निकालता हूँ यहाँ से, एस एन बराबर n/2 और ए प्लस ए एन लिख सकता हूँ इसको मैं, है ना। एस एन का मान तो मेरे पास है -14 इजिकल टू n/2। ए कितना, ए तो मेरे पास यहाँ भी गायब है, लेकिन ए एन है कितना है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ से भी एन ए ही मिलेगा, -28 एन ए प्लस 4, है ना। तो -28 समीकरण तो वही बन के आ रही है, एन ए प्लस 4n, अभी यही बन के आई थी। फिर ए एन को यहाँ से रखोगे, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन -1d। रखो, देखा ए एन 4 है, ए एन कितना यहाँ भी पता नहीं है, लेकिन डी पता है कितना है, तो 4 इजिकल टू ए प्लस 2n-2, ये आ जाएगा, इधर को आ जाएगा, तो 6 बराबर ए प्लस 2n, तो वही बन गई, दोनों वापस आके वहाँ की वहीं आ गई, समीकरण तो वहीं आ गई बेटा। एन दे रहा, 1 मिनट बेटा, चेक करो आप एक बार, देखा। अगर बेटा एक काम करें हम, तो एन ए का मान निकालें यहाँ से, मान लो ए का मान कितना निकल के आएगा, 2n-6 आ जाएगा। इस मान को मैं इसमें पुट करता हूँ, ए के मान को, -28 इक्वल टू ए का मान लिख सकता हूँ मैं, एन तो गुणे में 2n-6 + 4n, है ना। तो माइनस के 28, ये आ जाएगा 2n² द्विघात ही बनेगा, और मैं सोच रहा था कि द्विघात नहीं बने, ये बन गया द्विघात, ठीक है, ओके। माइनस के 28, ये कितना हो गया, 2n², और ये हो जाएगा माइनस का 2n। अब मैं इसको सीक्वेंस में लाता हूँ, तो 2n² माइनस का 2n, और ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का इजिकल टू 0। एक को 2 को भाग दे दो, तो n² माइनस n प्लस के 14 इजिकल टू 0, है ना। अब बन गए मेरे 14, को मैं इस प्रकार तोड़ूं, गुणा करने में 14 बन जाए और 1 बन जाए, है ना। यहाँ भी लफड़ा रुक जाता, देखिए मेरे को लग रहा है। तो 14 किस प्रकार से बन सकता है, 1 7 दूनी 14, क्या हो सकता है, 4, कहीं गलती करिए भैया, कहीं कहीं मिसप्रिंट कर रहे हैं, एक बार वापस चेक करो, सवाल तो यही है बार बार। इसका मैंने ए का निकाला, तो ये आ जाएगा 2n-6 आ जाएगा, ओके। और ए का मान मैंने यहाँ करा था 2n-6, 6n 2n² -6n + 4n, ये आ जाएगा माइनस का 2n,
प्लस माइनस में गड़बड़ आ रही है। तो बेटा एक बार वापस कर लेता हूँ, नहीं इसको कल बताएंगे फिर अगर नहीं होता है तो। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, वापस से एक बार और ट्राई कर लेते हैं। ए एन दे रखा है तो ए एन का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, ए एन बराबर लिख सकता हूं मैं ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, जो जो मान रख रखा है 4 इजिकल टू ए मेरे पास अभी भी नहीं है, ना मेरे पास एन है, डी है मेरे पास सिर्फ 2 है ना, तो डी है मेरे पास में सिर्फ 2 रख दिया। तो इसको मैंने सोल्व करा, ए 4 बराबर ए प्लस एन माइनस के, है ना, और थोड़ा सा सोल्व करा, ए की मान निकालने की कोशिश करी तो 4 प्लस 2 इधर को आ जाएगा बराबर ए प्लस 2n बच जाएगा, है ना। और मैंने ए का मान निकाल दिया यहाँ से, तो यह आ गया मेरा 6 माइनस के 2n इक्वल टू ए बन गया। चलो ये यहाँ तक छोड़ दे। एस एन पे आता हूँ, एस एन बराबर होता है n बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, यही होता है ना। ओके बेटा, इसको क्या लिख सकते हो, मैं को भी ओपन करता हूँ, -14 n बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1, और डी कितना है मेरा 2 है। ओपन करूँ इसको, -14 n बाई 2 ए प्लस एन माइनस के 2 एन माइनस 2 है ना। तो 2 से इधर को इसको ओपन करा मैंने, तो ये आ गया माइनस का 28, ये आ गया मेरा ओपन कर रहा हूँ तो 14 दूना 28 माइनस के इक्वल टू एन ए प्लस 2n माइनस के 2, ये बन गया। और 6 माइनस 2n का मान मैं ए ले सकता हूँ, यानी ए का मान मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो ए का मान मैं इसमें रखने की कोशिश करता हूँ 28 इजिकल टू एन, अभी मैंने बाहर ही रख रखा है, 2 का मान रख दिया, ए का मान रख दिया 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस के 2 माइनस के 28 बराबर हो जाएगा n, इसको थोड़ा सा ओपन करो, 6 दूनी 12 2 दूनी 4n प्लस के 2n माइनस के 2 को सोल्व करो। अब थोड़ा सा अगर समीकरण बैठ जाता तो ठीक है, या फिर इसको कल करेंगे। ये कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया माइनस के 2n, है ना, माइनस के 28, इसको मैं ओपन करता हूँ तो 10n माइनस के और 2n स्क्वायर, फिर इसको मैंने कहा कि सीक्वेंस में लेके आऊँगा, 2n स्क्वायर प्लस के 10 है, और ये इधर को जाएगा तो पॉजिटिव 28 हो जाएगा इजिकल टू 0, माइनस को हटाओगे यहाँ से तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस के 10n माइनस के 28 इजिकल टू 0। तो 2 का भाग जा रहा है सब में, 2 का जा रहा है तो 2 का दे दो, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस के 14 इजिकल टू 0। अब 14 को 2 में डिवाइड करना है और 5 बन जाए, 7 दूनी 14 बन तो गया है, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस का 2n माइनस के 14 इजिकल टू 0, तो n कॉमन ले लिया तो n माइनस 7 प्लस के 2 n माइनस के 7 इजिकल टू 0, तो मेरा 2 बन गया n माइनस के 7 और n प्लस के 2 प्लस का 2, ये n बराबर तो 7 आ जाएगा, यहाँ से n बराबर माइनस का 2 आ जाएगा, तो ये नेगेटिव होने तो पॉसिबल नहीं है, तो n का मान निकल के आ गया बेटा मेरा 7 आ गया, n 7 आ गया, तो a निकाल दूंगा, तो a निकालने के लिए मैं इसमें रख दूं n का मान 7, है ना। समीकरण 1 दे देता हूं इसको, आ जाएगा। अब समीकरण 1 में n का मान
रखने पर। रखो बेटा, कितना है 6 माइनस 2 एन बराबर ए है, एन बराबर 7 रख दो, 6 माइनस 2 इंटू 7 इजिकल टू ए, 6 माइनस 14 बराबर ए, तो ए बराबर कितना मिल गया 8 से 14, लेकिन माइनस का, ए कितना मिल गया माइनस का 8। तो बेटा एक बार आंसर चेक कर लेना, आ गया है बड़ी मुश्किल से, इसमें समीकरण बनाने में कहीं गलती हुई है अपन से, है ना, कोई बड़ी बात नहीं, एक बार वापस समझा देता हूँ। ए एन का तो यहाँ तक छोड़ देना है, ए का मान निकाल के एस एन लेना है, एस एन का यहाँ लाके इसमें ए का मान पुट कर देना है, ये वाला मान रख दिया मैंने उठा के, फिर सोल्व करा, मेरा द्विघात बन गया, द्विघात को मैंने सोल्व कर लिया, एन का मान आ गया, बाकी का तो इजी था। ठीक है, अगला देखो, ए 3 दे रखा है, एन 8 दे रखा है, एस 192, तो डी ज्ञात करना है, कर लो बेटा, है ना। ए बराबर 3 है, एन बराबर कितना है 8 है, यानी इन सबका योग कितना है 192 है। क्या चाहिए आपको, डी चाहिए, तो एस एन दे रखा है तो एस एन ही लगाना पड़ेगा बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 डी, एस एन 192, एन कितना है 8/2, ए कितना है 3, एन माइनस 1, एन 9 है ना, एन 8 है, 8 माइनस 1 डी अपन तुम्हें ज्ञात करना है। सारी संख्या नॉन है, 192, ये 4 बार गया, 6 प्लस 7 डी, है ना, 1 इसको इससे डिवाइड कर देंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा ये 4 चौक 16, है ना, 3 और 8 चौक 32, 48 बार, 6 प्लस 7 डी, 8 को भी तरह अन्य 6 को भी, तो 48 में से 6 गया, इक्वल टू 7 डी, कितना बचा 42 इजिकल टू 7 डी, और डी बराबर 42/7, तो डी आ गया कितना 6 आ गया, और यही मेरे से पूछा था। ठीक है, अगला आ जाओ, अगला है एल, एल 28 है, एस दे रखा है 144, इसके तरीके बदलने के ढंग देखो तुम, ढंग से पढ़ लो, कभी एल ला रहा है कभी एस ला रहा है, सारा दिमाग हिला रहा है। कुल एन पद 9 पद हैं, कुल 9 पद, ए पूछा है, आ जाओ, एल अंतिम होता है, एस 44 144 यानी एस पदों का योग होता है, एस एन दे रखा है आप को n/2, ए प्लस एन माइनस 1 डी, एस एन कितना 144, कुल 9 पद है, यानी एन का मान है बेटा 9, घबराना नहीं है। 2 ए तो इसने पूछा है, ए तो इसने पूछा है, तो ए ही रखने देंगे, एन 9 है, 9 में से 1 कम कर दो 8, और डी आपका कितना गायब। अब डी का और लपड़ा, डी का और लपड़ा, डी भी नहीं है ना, 8 डी कर दो भैया, तुम फंसोगे तो सही। ये कट रहा है कैसे, 9 1 कम 9, और कितना बचा 9 6 54 कट जाएगा, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, और कितना बचा 5 9 6 54, 16 दूनी 32 इक्वल टू ए प्लस 8 डी, ये मिल गया मेरा, एक समीकरण मिल गई। और एल 28 दे रखा है, यानी ए एन है, ये ए एन बराबर कितना है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन कितना है 28, ए तुम्हें यहां भी पता नहीं है, एन तुम्हारा 9 माइनस 1, और डी यहां भी पता नहीं है, तो ये जगह 28 इजिकल टू ए प्लस 8 डी, समीकरण 2। अब 2 समीकरण बन गए, समीकरण 1 व 2 को सोल्व करते हैं, समीकरण 1 व 2 से 32 ए प्लस 8 डी, दूसरा है 28 ए प्लस 8 डी, देखो 8 डी वाला कट जाएगा, माइनस 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 खत्म, कितना बचा 4, है ना, और ये कितना बचा ए, अपना आप ही आ गया, ए का मान कितना आ गया 4, और ए ही पूछा। अब ए आ गया तो किसी में रख दो, अगर डी पूछता तो डी भी बता देते। देखो बेटा घबराना नहीं है,
एल दे रखा है, एल का मतलब या तो हम मैंने पहले बता दिया, एल लिखो, ए एन लिखो, बात बराबर होती है। एस लिखो या एस एन लिखो, बात बराबर हो, है ना। तो ये छोटी छोटी बातों को ए एन लिखो, एल लिखो, ये वाली बात माइंड में होनी चाहिए। नहीं फिर आप कहोगे ना सूत्र में एल दिखा ने एस दिखा, करते कैसे गुरुजी, लेकिन करते तब ना, पहले ये बात को संकेतों को समझो। कभी कभी कोई जरूरी नहीं है कि आपसे कोई ऐसे ही बोलेगा कि ऐसे, इशारों इशारों में भी समझना पड़ता है। तो यानी ये इशारा ही करा है, ठीक है। आगे चलो, ये आ गई 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी का कितने पद लेने चाहिए, यानी एन की बात कर रहा है। टोटल दे रखा है आपको 636, तो दिया है भैया एस एन दे रखा है 636, एपी आपकी है 9, 17, 25, तो ए आपका आ गया 9, डी आप आसानी से निकाल सकते हो 17 - 9 8। अब आपको एन निकालना है, तो अब एस एन दे रखा है तो एस एन का ही फॉर्मूला लगेगा। एस एन बराबर ए एन बाई टू, टू ए प्लस एन -1 डी। एस एन एक 636 बेटा, एन अभी तुम्हें निकालना है ही 2, ए कितना है 9, एन कितना निकालना है तुम्हें, डी कितना है तुम्हारा 8, ठीक है। 636 एन बाई टू, ये कितना 18 प्लस कितना हो गया 8 एन -8, कितना हो गया 636 एन बाई टू, 18 में से 8 गए तो 10 -8 एन को इधर भेजो, ये तो द्विघात बना रहा है यहाँ भी भैया, ये हो जाएगा 1272, इसको 2 से गुना कर दिया वज्र गुना, ये हो जाएगा 10 एन -8 एन का स्क्वायर, है ना। मैंने कहा सीक्वेंस में लेके आओ, तो माइनस का 8 एन स्क्वायर माइनस के 10 एन इक्वल टू 1272 है ना, प्लस के 10 एन है ना, तो सोल्व करो, माइनस के 8 एन स्क्वायर प्लस के 10 एन माइनस के 1272 इक्वल टू 0। माइनस को गायब करो, चिन्ह चेंज कर दो सभी के, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, बराबर 0। सब में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर 5n, और 2 का दोगे तो 636 आ जाएगा वापस। अब आपके धैर्य की परीक्षा आएगी, 636 को 4 से मल्टीप्लाई करो और उसका इस प्रकार फैक्टर करो कि जोड़े घटाए तो कितना आ जाए 5 आ जाए, और ऐसे करे तो कितना आ जाए 636 का 4 गुना। सोल्व करो एक बार, मैं पानी पी लेता हूं। हाँ करो, देखो बेटा तरीका वही, दोनों को गुणा 636 गुणा 4 करो, 6 चौको 24, 2 4 तिया 12 8 2 14, असल की 1 को 24 और 1 25 44 आ गया। 25 44 को इस प्रकार तोड़ो तो अपन को क्या मिल जाए, या तो 5n मिल जाए और या फिर गुणा करें तो 25 44 मिल जाए। बेटा इसको तोड़ लेते हैं 48 53 में, है ना। 48 53 तो कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। अब देखो बेटा ये तो आपको सीधी सी बात है, फैक्टर करना पड़ेगा 25 44 का, सिंपल सी बात है। आपको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा, इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से। मैंने वो तरीका आपको द्विघात समीकरण में अच्छे से बता दिया फैक्टर करने वाले में, है ना। तो आप लेना मत उसको, या तो पिछली क्लास देख लो कि किस प्रकार करना है किस नहीं करना है, द्विघात पूरा पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा। वरना फिर याद रखो, याद कब तक रखोगे, तरीका सीख लो। तो आ जाएगा 48 53, कितना आ जाएगा 48 53। आपको नेगेटिव चाहिए बड़ा वाला, तो बड़ा वाला नेगेटिव ले लो, छोटा वाला पॉजिटिव ले लो। 4n स्क्वायर -53n प्लस के 48n
माइनस के 636 इजिकल टू 0 प्लस के 636, है ना। फिर गलती करेंगे अपन, कहीं न कहीं लपड़ा रुकेगा अपना। करेंगे कहीं तो। मल्टीप्लाई तो कर लो तुम। 48 गुना 53, 8 चौक 8 तिया 2, 4 तिया 12, 2 14, 40, 4 और 5 चौक 20, 25 44, वो भी 25 44 बन रहे हैं क्या? 36 इंटू 4 तो कुछ 2, 4 तिया 12, 2 14, सही रहे हैं? बन तो सही रहे हैं, तो घबरा कहाँ रहे हो? फैक्टर ही गलत हो रहे हैं, सारा ही मामला गड़बड़ा पड़ा है। यहाँ से देखो वापस कहीं न कहीं प्लस माइनस का मिस्टेक हुआ है, तुम भी नहीं बताते। एस एन क्या आ गया? 18 9 दूनी एन 8 एन माइनस 8 क्या आ जाएगा? 1272 बन गया। 10 एन माइनस क्या आ जाएगा? माइनस के 8 एन स्क्वायर 1272, एस के 8 एन इधर को ये बुला लिया, हटा दिया 8 एन प्लस और प्लस हो गया। बात तो सही है। मन क्या है इसमें? थोड़ा सा ले लेते हैं, चला लेते हैं, देखिए क्या होता है। 4 एन स्क्वायर माइनस 10 के 48 एन माइनस के 53 प्लस 636, गड़बड़ा तो गई है समीकरण। चलिए 4 एन कॉमन ले लिया यहाँ से, एन बचा 12 चौको 48 माइनस के 53 कॉमन लिया, तब बच गया एन, और ये का तो नेगेटिव जाएगा, यही तो लपड़ा रुपड़ा है सबसे बड़ा। इसमें कहाँ गड़बड़ी हुई है, कुछ समझ आ रहा है क्या आपके? दिमाग खराब करेगा ये। वापिस कर लेते हैं। प्लस माइनस का लपड़ा रुक रहा है, वापिस करते हैं। देखो एस एन का ही लगाओ, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1, ठीक है। एस एन कितना है? 636 इक्वल टू एन तुम्हें अभी पता नहीं है ना, और 2 ए कितना है? 9 प्लस एन पता नहीं है, ए कितना है? 8। 636 गुणा 2 करेंगे 1272 इक्वल टू एन, और दूनी 18 प्लस के 8 एन माइनस के 8, एन से मल्टीप्लाई 1272 इक्वल टू कितना बचा? एन माइनस 10 गए तो 10 प्लस 8 एन, है ना। ये लो, या मिल गई ना मिस्टेक, गलती कर रहे थे अपन यहाँ। 1272 इजिकल टू 10 एन प्लस के 8 एन, तो ये हो गया 8 एन स्क्वायर प्लस के 10 एन माइनस के 1272 इक्वल टू 0। 2 का भाग और दे दो, 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन
माइनस के 1272 इजिकल टू 0। ये जगह मिस्टेक हो गई थी ये वाली में। अब कर लो, 4n स्क्वायर 10 के 48 n ले लो और माइनस के लेने पड़ेंगे 48 पहले, 10 के ले लो 53 n ले लो, माइनस के 48 n ले लो, माइनस के 1272 इजिकल टू कितना कॉमन आया, n आ गया तो 4n प्लस 53, यहाँ पे कितना आया 12 चौको 48, तो यह आ गया 4n माइनस माइनस प्लस 53 इजिकल टू 0। n माइनस 12 बन गया एक तो, और एक मिल गया 4n प्लस 53 इजिकल टू 0। तो n बराबर 12 मिल गया और यहाँ से 4n बराबर माइनस के 53 और n बराबर माइनस के 53/4। ये तो बेटा पॉसिबल होगा नहीं, तो n बराबर कितने आ जाएंगे मेरे 12 आ जाएंगे। बेटा माइनर मिस्टेक हो रही थी यहाँ पे, अपन छोटी सी मिस्टेक कर रहे थे, उसकी वजह से आंसर नहीं आ पा रहे थे। बेटा ये थे आज के क्वेश्चन, है ना। कल आगे के क्वेश्चन करेंगे। बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में तो इतना वो नहीं लेना है, आप भी साथ साथ कैलकुलेशन करते चलना है, कहाँ मिस्टेक हुई है उसका ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। ओके, आगे के नेक्स्ट क्वेश्चनों की क्लास कर लेंगे। थैंक यू।